साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 28 फरवरी के शिफ्ट 1 में आए हुए जीएस के सभी प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि त्यौहार महोत्सव से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। उसके बाद पूछा गया, घूमर नृत्य किस राज्य में होता है। तो घूमर राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। उसके बाद पूछा गया आर्टिकल से संबंधित प्रश्न जो कि हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। अनुच्छेद 163, तो अनुच्छेद 163 संबंधित है राज्य मंत्री परिषद जो कि राज्यपाल को सलाह देती है। उसके बाद गणतंत्र दिवस से एक प्रश्न पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 2023 में हमारे जो मुख्य अतिथि थे कौन आए हुए थे। तो गणतंत्र दिवस 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आए हुए थे और 2024 में हमारे साथ इमैनुअल मैक्रो आए हुए थे। हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए। इसके बाद पूछा गया था विंबलडन का संबंध किस खेल से है। तो विंबलडन का संबंध लॉन टेनिस से है। फिर भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया है। तो एक संगीतकार का नाम पूछा गया जिसे कि भारत रत्न मिला है। तो ये कौन है, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के लिए भारत रत्न दिया गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री सम्मान मिला है। तो यह कौन है, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज। अगला एक प्रश्न पूछा गया, न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। बच्चा बता नहीं पाया है कौन सा प्रश्न आया है। फिर इसके बाद पूछा गया संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद पूछा गया महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। तो यह हमें पता है कि पीपल की वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न, सिक्स्थ आर्थिक जनगणना, छठवीं आर्थिक जनगणना कब हुई। तो वैसे तो यह गणना 2012 से 2013 के बीच में हुई, लेकिन इसको जनरली माना जाता है 2013। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, मैतेई जनजाति होली को त्यांगसो के रूप में मनाती है। तो किस राज्य से संबंधित है, मतलब मैतेई जनजाति जो कि होली को त्यांगसो के रूप में मनाती है वह किस राज्य से संबंधित है। तो मैतेई जनजाति मणिपुर की जनजाति है। उसके बाद पूछा गया अब तक सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने। तो अब तक सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री की जो शपथ ली है वो कि नीतीश कुमार ने ली हुई है। और उसके बाद यदि पूछा जाए कि लंबा कार्यकाल किसका था, तो लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा, नवीन पटनायक का। अगला प्रश्न पूछा गया स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर कितनी थी। अब ये क्लियर नहीं बता पाया कि स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर पुरुष की पूछी या महिला की पूछी गई या देश की पूछी गई। फिर उसके बाद एक प्रश्न टेबल टेनिस से संबंधित, उसकी शब्दावली से संबंधित प्रश्न आया था। आप सभी खेल और शब्दावली को ध्यान से देख कर जाएँ, इनसे संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं देखने को। और एक प्रश्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित था। और एक प्रश्न और पूछा गया था, किस अधिनियम द्वारा राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रख सकते हैं। तो इसका आंसर है रॉलेक्ट एक्ट, जिसके अनुसार बिना किसी सबूत के तहत अंग्रेजों ने लाया था कि 2 साल तक किसी भी राजनेता को हम कैद कर सकते हैं, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। इस प्रकार से आए हुए प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।